देखो फ्रेंड्स, तो घर पढ़े थे वहाँ शायद विद्यालय शुरू करते हैं आज का सेशन हमेशा की तरह आपसे बहुत मतलब जोड़ने के लिए थोड़ी जल्दी करनी पड़ती है। तो आज क्या पढ़ेंगे, हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे मोटिवेशनल कोट एक लेके जाते हैं। तो आज का मोटिवेशनल कोट है अपना मैं जोर से बोलने की कोशिश करूँगी, मैंने देखा कि आप है ना समझ नहीं पाते। तो मोटिवेशनल कोट है आज का प्रसंग है कि जब ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया तब एक क्षण के लिए उनके ध्यान में एक ख्याल आया कि ये क्या हो रहा है ना, एक क्षण के लिए। और उस क्षण के लिए है ना, तो बाइबल में है, मैंने तो नहीं लेकिन सुना है, मैंने पढ़ा तो नहीं, सुना है। वो उस क्षण के लिए खूब फूट कर मैंने कैसे मैंने शक उठा, मतलब कैसे मैंने शक किया है ना उस परम पिता परमेश्वर की आज्ञा पर, कैसे मेरे दिमाग में ख्याल भी कैसे आया कि हो रहा है वो उतना सही नहीं है ना। आपने सुना, उनको मतलब कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि शायद हमारे साथ ऐसा नहीं होता, तभी इतना अच्छा लगता वगैरह वगैरह। तो ये भाव होना आपके किस चीज़ को बताता है, ये भाव होना आपकी नींद को बताता है। और हम त्यागते इस वजह से ताकि हमको कुछ मिले, वो गलत है, वो इतना सही नहीं। आप त्याग करें और फिर बदले में उम्मीद करें तो त्याग कहाँ हुआ, तो बिजनेस हुआ ना। त्याग का तो मतलब ये होता है कि आप बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करें। हम दान करते हैं तो समझ थोड़ा ना हमें ये कहें कि भगवान बदले में मैं एक हाथ से दे रहा हूँ, दूसरे हाथ से मुझे देना, मेरा अपने साथ अच्छा करना, तो ये तो सौदा हो गया। भगवान से तो कम से कम सौदेबाजी ना करें, ठीक है। शुरू करते हैं। तो क्या पढ़ेंगे हम आज, हम 3 दिन पढ़ेंगे। गणित के सवाल है, लेकिन गणित के सवाल नहीं है, कुछ कॉन्सेप्ट है ना हमारे दोनों को लेने, और एक और कोई चीज़ है। जब चलो शुरू करते हैं। अरे अभाज्य गुणनखंड है, भिन्न है, और एलसीएम एक्सिस, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है ना, वो हमको समझते हैं थोड़े से। एलसीएम एक्सिस जानते हैं आप, जानते ही होंगे, इसको जानते ही होंगे ना। एलसीएम क्या होता है, एक्सिस क्या होता है, छोटे से उदाहरण से बताऊंगी। एलसीएम का सीधा सा मतलब ये होता है कि कोई दो टेबल है, उन दोनों अगर वो दोनों साथ चलेगी तो कहाँ मिलेगी। 2 और 3 की टेबल है, या फिर चारों का 2 3 की टेबल है। अगर मुझे ज़्यादा समझ नहीं आया, 10 मिनट में आपको बताना है ना, तो आप कॉन्सेंट्रेशन से सुनेंगे। 2 और 3 की टेबल है, अगर दोनों की टेबल हम बोलेंगे तो ये दोनों 6 पे, सबसे पहले 6 पे मिल जाएगी, तो ये इसका लीस्ट है ना, पर कॉमन फैक्टर है। एक्सिस क्या होता है, हाईएस्ट। अगर उसी 6 को ले, 6 के साथ अगर 12 है, और 6 और 12 किस टेबल में सबसे पहले आएंगे, तो 6 की टेबल होगी ना, ये हाईएस्ट, बड़ी से बड़ी वो टेबल है जिसमें दोनों चीज़ें आ जाएगी। इस छोटे से उदाहरण से आपको दोनों चीज़ें ध्यान रखनी। मूल कोड यही है, बाकी सारी चीज़ इस पर बेस्ड है। एलसीएम के बारे में जो भी अदर कॉन्सेप्ट है वो सब लोग जानते हैं, और 4 से 5 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं कि कैसे क्या होता है वगैरह। अलग अलग कंडीशन में एलसीएम का कैसे क्या रोल होता है ना, बड़ी छोटी अगर घात में ली हुई तो क्या करोगे, अलग अलग परिस्थिति में एलसीएम के बारे में बताया था। भाज्य संख्या है तो कैसे क्या वो दोनों का गुना हो सकता है क्या, है ना। आपको अगर जड़ समझ आ गई तो आपको तकलीफ नहीं होगी पौधे के बारे में जानने में ना। आपको एक बेस समझ आना, अगर बेस जितना कहते हैं ना बेस स्ट्रॉन्ग होता है हमेशा, कि बेस स्ट्रॉन्ग होता है तो नींव बिल्डिंग मजबूत होती है, क्योंकि आपको पता है। भले आप वक्त लगा लेकिन आप कर लेंगे अगर आपको पता है। तो अगर आप ऊपर से जाने की कोशिश करेंगे, नीचे आप खोखले हैं तो नहीं समझ पाएंगे ना। नीचे से मजबूत बनी है ना, अंदर से मजबूत बनी है, ताकि सामने कुछ भी चाहे जीवन भी क्यों ना हो, अंदर से इतनी खुश रहिए कि बाहर भी है ना परिस्थितियाँ आपको घेर ना सके, है ना। तो आपकी फूट क्या आपकी चीज़ें बाहर आए, है ना, दूसरों को उस धार में बाहर। तो ये सब पढ़ते थे है ना। एलसीएम के बारे में थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा थी, और निकालने का तरीका भी है। एलसीएम को कैसे निकालेंगे, है ना, कैसे पता करें कि 2 और 3 का टेबल बोलेंगे तो सबसे पहले जो दोनों में एक साथ आई हुई चीज 6 ही है, तो अलग अलग मैथमेटिशियन अलग अलग तरीके निकालते हैं ना। आपको मैंने एक बात ये कौन सा बता दिया, आप बता सकते हैं कि ऐसा कोई तरीका। हमें तरीके पढ़ने होते सिर्फ, है ना, निकालने वाले भी हम ही, लेकिन हमें सिर्फ पढ़ने होते हैं। तरीका ये है कि आप मतलब वो अबादी गुणनखंड वाले वीडियो की, जिसमें आप सबसे बड़ी जो कॉमन आ रहा है वो ले लो, है ना। वो 2 × 5 × 4 से लिखते हैं ना, उसमें सबसे कॉमन जो आ रहा है वो ले लो। फिर जो इसके बाद जो बड़ी से बड़ी घात वाली वो ले लो, है ना। अगर जो कॉमन नहीं मिला तो फिर बड़ी से बड़ी घात वाली ऐसा करके एक तरीका तो ये होता है। एक कोई 2 वीडियो होती है, पहाड़ा बोलो, है ना, और एक भागफल वाली वीडियो होती है, भागफल सबका भाग एक ही लाइन में सबको लिख दो, फिर भाग कर फिर जो भी आपको मल्टीप्लाई कर दे, तो ये वीडियो होती है। एक लघु एलसीएम में तो निकालना है, मतलब 2-3 तरीके होते हैं। एक और तरीका थोड़ा समझो, हाईएस्ट वेक्टर के बारे में पढ़ते हैं, एक्सएफ के बारे में, आपको ध्यान से सुनना होगा एक्सएफ के बारे में। ऐसे क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं आपसे मिलूँ तो मैं रखूँ, मैं आप हो जाओ, है ना। इस वजह से मैं थोड़ा सा जल्दी बोलने की कोशिश करती हूँ, है कि हम क्या पढ़ते हैं। अब इसके बाद एक्सएफ पढ़ना है ना, एक्सएफ में हमको छोटी छोटी सी चीज़ें पढ़नी है, जैसे
अभाज्य संख्याओं के साथ क्या होता है, और छोटी छोटी संख्या होती है ना। अब अगर आप अभाज्य खंड को गुणनखंड करेंगे तो जो छोटी घात होगी वो अगर माइनस प्लस है ना, जोड़ से अगर एक के बाहर से हो रहा है तो एक से जो है वो बीच के अंतर से भी भाग चला जाएगा, और बीच के जो मतलब दोनों संख्याओं की जोड़ से भी इसका भाग चला जाएगा एक से बाकी छोटी छोटी बातें समझ रहे अगर आप थोड़ा सा प्लॉट तैयार होगा आपको तो समझ किताब पढ़ेंगे तो चीजें आप समझे। फिर ऐसे छोटी छोटी चीजें अभाज्य संख्याओं के बारे में भी कुछ था है, और ऐसे कुछ 2-4-5 कॉन्सेप्ट इन सबको कवर करने के बाद हम ज़्यादा समझ नहीं लेना 10 मिनट बस, थोड़ा सा देखो ज़्यादा नहीं बस थोड़ा। इसके अलावा हमको 2 चीज़ों में पढ़नी होती है, एक तो हमको भिन्न के बारे में कुछ नहीं करना, भिन्न को प्रतिशत को भिन्न कैसे बदले समझते हैं आप, बस ये ध्यान रखेंगे 1/8 का मतलब 12.5% होता है, थोड़ा सा फिर ध्यान रखिए। भिन्न में बस गुणा करना होता है 100 का चिन्ह हटा करके है ना, जैसे 25% का बदलते तो परसेंट का चिन्ह हटा करके गुणा करते हैं, 1/4 को आपको परसेंट में बदलना इंटू 100 कर दे, ऐसे करके आप डालते हैं ना। इसके अलावा कुछ चीज़ें की जैसे 2 है 3 है 5 है 7 है और 11 है और 13 है और शायद इसके अलावा कुछ था 11 तक में और एक 23 हो गया शायद से ना, 13 तक ही था, 7 है 11 है 13 है। इसमें आपको इनकी अलग अलग घातें पता होनी चाहिए कि 2 की पावर 2 है 2 की 3 है 2 की 4 है, ये यहाँ गिवन था, हम बुक को सेंटर मान के पढ़ा, यहाँ गिवन था तो हमको इन सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ना होता है, मतलब ये कहीं ना कहीं तो काम आएगी सही। अगर बुक में मेंशन है मतलब आपको सवाल करते हो कि शायद चीज़ें काम आती होगी है ना, तो अविश्वास की तुलना में विश्वास बहुत अच्छी चीज़ होती है ना, ये नहीं मानो वो नहीं मानो वो नहीं मानो तो क्या फिर इसे बड़े मान लेना है ना, मानने में कितना है ना, ठीक बात है मानने से। ये आगे पढ़ेंगे तो कि हमको है ना हमने चीज़ों को याद करा था, तो ट्रिक बना के याद करने की कोशिश करते हैं हमने, ऊपर नीचे दोनों तरफ ट्रिक बनाई थी, यहाँ लाइन खींच दी थी फिर नीचे कुछ लिखा था, अलग अलग ट्रिक की शायद हम कहते हैं कि 1 2 3 है 1 2 3 है ना, बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, ऊपर भी ऐसे कुछ हल्का हल्का ट्रिक बना के उसको याद करने की कोशिश करते हैं। इनकी घाते 2-4 घाते तो हमको याद है, 2 की 2 क्या होती है 2 की 3 2 की 4 2 की 5 2 की 6 ऐसे करके हमको कुछ तो घाते याद है ना, 5 की क्या होती है, कुछ तो घाते 3 की मतलब 29 की 27 84 समथिंग समथिंग, और 5 की ऐसे ही आप 125 16 है और फिर ऐसे ही बढ़ती जाती है, और 11 की में तो सब में 1 1 ही आता है, और 7 की भी ऐसे ही कुछ है, छोटी 1 2 तो पता होती है हमको, उसके बाद हमको याद करनी होती है। कुछ ट्रिक बना के याद करी थी हमने है ना, ज़्यादा तो नहीं होता लेकिन हाँ नीचे तो 1 2 1 2 1 2 ऐसे कोई ट्रिक थी, और हाँ नहीं ऊपर जो थी वो लाइन खींचने के बाद कैसे ट्रिक थी आपको समझना होगा ना, मैं बहुत ज़्यादा आप कुछ नहीं मान के चलेंगे आप यहाँ है ना, मैं कुछ तो बेस मानना होगा हाँ। तो लाइन खींचने के बाद हम कुछ चीज़ें समझते हैं जिसमें हम कहते हैं कि एक तो यूं है और एक ऐसे कुछ ट्रिक बनाते हैं अपन ऐसे ऐसे, और एक बढ़ते हुए 1 2 3 है ना, या 1 2 3 ऐसे यहाँ रेखा है खींचते पर नीचे जो है वो एक ही चीज़ आती है, शायद 1 2 3 1 2 3 होता है 7 में, ऐसे ही मुझे कुछ हल्का हल्का ध्यान है, शायद ये बात मैं 7 की कर दी, तो यहाँ ट्रिक आती है ना, यहाँ गिनती वाली होती है शायद, यहाँ है सब हल्का हल्का मुझे ध्यान आया। ये सब पढ़ने के बाद अपन आते हैं बीच वाले पेज में, जिसमें हम है ना गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड ध्यान पड़ता है। अभाज्य गुणनखंड सिंपल से है जो अगर आपको संख्या को ऐसी संख्या में तोड़ दो कि उससे वो नहीं तोड़ सकते, 8 को आप 22 8 को 22 कर देते इससे ज़्यादा नहीं टूट सकते, ये जो गुणनखंड ये टुकड़े होंगे अभाज्य होंगे। अब आपको किसी संख्या की सम अभाज्य गुणनखंड याद करें, विषम अभाज्य गुणनखंड कितने हैं कैसे पता करेंगे है ना, मतलब मान लो तो 2 आ रहा है, यहाँ 3 भी आया तो कितनी बार आ रहा है, मतलब किसी संख्या में कितनी बार ऐसी विषम संख्या हो सकती है। इसको जोड़ने का एक तरीका होता है कि आप घाते विषम संख्याओं की घाते जोड़ने जो भी है, विषम संख्या की घात जोड़ने का आपको पता चल जाएगा, सिंपल सी बात है। विषम संख्या की घात अगर 3 है घाते जोड़, और अगर सम पता करना सम की घाते जोड़ लिया मैंने 2 2 2 2 ऐसे कहा कैसे जोड़ोगे, कितनी बार विषम आया तो जोड़ो सीधा, सिंपल सी बात। कॉन्सेप्ट जीवन में तो हम भी पढ़ेंगे ना, घाते रूप में तो आप कह लो क्या ये इतनी बार। फिर अगर इन संख्याओं का योग पता करना, गुणन अभाज्य गुणनखंड में जोड़ पता करने भी कितने हो रहे हैं 2 2 3 सबको जोड़े तो कितना क्या होगा, कैसे पता करते हैं इसको हम करके ही पता करना होता है। जैसे कि 2 की पावर एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आता है, बाकी तो समझ सकते हैं। जैसे कि 2 है 2 की पावर 4 तो आप 2 इंटू 2 इंटू 2 2 की पावर 4 तो मतलब उन सारे 4 ही बार जो 2 आ रहे हैं सबको जोड़ो, सिंपल सी बात है। लेकिन एक छोटी से ध्यान रखने की बात है कि 2 की पावर 1 से शुरू नहीं होती, 2 की पावर 0 से शुरू होती, 2 की पावर 0 को माने होता है, तो ये चीज़ बढ़ जाएगी, बाकी तो सकते नहीं। इसके अलावा जो गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है ये याद करना है, तो बस यही है कि आप ये जो ऊपर पावर लगी उस पावर को जोड़ो, गुणनखंडों की संख्या होती है। पर ये बात ध्यान रखेंगे कि आप वो टुकड़ा अभाज्य होना चाहिए, अगर अभाज्य नहीं हो तो पहले आपको अभाज्य बनाना होगा। मान लो 1 की पावर 3 तो ये सही नहीं होगा ना, 1 की पावर 3 तो आप पहले तो उसको अभाज्य बदलो, क्योंकि अपन बात अभाज्य की करें तो आप 2 को बदलना, इसमें आपको तोड़ना होगा। कैसे तोड़ेंगे, देखो ये बहुत मुश्किल होता है। 2 की 8 की पावर 3 है तो 8 इंटू 8 इंटू 8 पहले उसको 3 बार लिखो, 3 बार टाइम लिखो, फिर गुणा करो, 1 मिनट है ना,
मतलब गुणा करो और फिर जो भी संख्या है उसको फिर अभाज्य, ये थोड़ा सा लेंदी हो जाती है। इससे बेहतर ये होता है कि आप 8 है तो 8 को ही बांट लो, 2 into 2 into कर सकते हैं, घात ऊपर रख दो, ये हर एक की घात बने, थोड़ा सा इजी हो जाता है इससे। कितने अभाज्य गुणन, थोड़ा सिंपल सी बात है कि आप गिन सकते हैं, गिन नहीं सकते तो संख्या मतलब घात लगा दो, घात बता दो, ये 2-4 कॉन्सेप्ट लगा। एक छोटी छोटी बातें थी कि ये होता है वो होता है होता है, तो इसे मुझे कुछ हल्का सा PQRK है ना, ऐसा करके कुछ था है ना, तो मैंने ऐसी गोली बना दी थी चीज़ों को याद रखने के लिए कि हम इस बाहरी चीज़ों को याद रखेंगे। तो यूँ था कि PQ हो जाएगा, प्लस माइनस होना चाहिए, और K का मतलब कुछ बता रखा था हल्का हल्का मुझे ध्यान है कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हुआ तो ऐसा, थोड़ी सी 1-2 कंडीशन थी सिंपल से थी। अब मैंने लिखा कुछ नहीं, चुप देखो मैं चुप मुझे लानी होगी, कुछ ना कुछ आपको थोड़ा यहाँ बताऊंगी ना तो अच्छा रहेगा, मतलब आप अच्छे से थोड़ा समझ पाएंगे मैंने क्या बताया है ना। मेरे दिमाग में तो एक छवि चल रही, लेकिन आप देखो पेज के छवि फटाफट से खत्म करते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन अपने आपको क्वेश्चन आंसर भी लगे। अब इन तीनों पेज की छवि कैसे ध्यान रखेंगे, आपको चीज़ें कैसे ध्यान रखेंगे कि हमने 3 चीज़ें पढ़ी, एक तो अभाज्य गुणनफल पढ़ा, एक भिन्न पढ़ा, एक हमने एक को नया कॉन्सेप्ट अपना क्या है कि अभाज्य गुणनफल है अपना है ना, एक भिन्न, 3 अलग अलग चीजें, भिन्न, अभाज्य गुणनफल, एलसीएम एचसीएफ थोड़ी छोटी बातें इधर उधर, एलसीएम एचसीएफ अभाज्य गुणनफल में भी मतलब इस तरफ सारी बातें गिनी थी लगभग लगभग, और भिन्न में तो एक पूरी सारी, मतलब ये ध्यान रखें 3 चीजें नहीं ध्यान रखें, बस आप पेज को तो आप खुद ध्यान कर सकते हैं। तीनों को फटाफट से आंखें बंद करके आपको, अगर आंखें बंद करके आपको तीनों की पेज ध्यान आ गई है, पेज ध्यान मतलब बहुत अच्छी कंडीशन, ठीक है। आप जितना ज़्यादा गहराई से पढ़ेंगे उतनी आपकी व्यू बढ़ा, अब क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, व्यू बढ़ता है। अब फटाफट से मुझे आपको 20 MCQ कराने हैं ना, तो हिंदी के अगर पेपर है ना, आपको ध्यान से सुनना हो, संधि वगैरह ऐसा कुछ हो जल्दी जल्दी से करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है ना। देखो आप अगर सब चीज़ें सरल है, सिंपल है तो हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ठीक है, एक जल्दी से बस निकाल लेते हैं फिर पढ़ते हैं। बस हो गया। देखो संधि है, ध्यान से सुनिए कि उद्धरण छोड़ कहाँ से ऐसा मनोयोग का संधि क्या हुआ, मनोधनियों को ध्यान रखेंगे, मैं बोलूँ ना वो ध्यान से सुना है। मनोयोग का संधि मनोधनियों की शब्द संधि सही है, गलत है तो हम सही फोकस करेंगे। तस्कर का तत्धन कर, भौदी का भौतधनी और अतः का अतः धनी, और इनमें से किस शब्द में विसर्ग नहीं तो विसर्ग संधि नहीं। निरोग विसर्ग संधि र का विसर्ग होता है, निर्दय में विसर्ग संधि र का विसर्ग, निरोग विसर्ग संधि, और नविश का ठीक संधि विच्छेद क्या होगा, गविश का सॉरी तो वो धनीश हो जाएगा, एक मात्रा वाला है और ई में भी एक मात्रा, आप सुनते जाएंगे बस है ना। उत्तधन शोषण की संधि विच्छेद क्या होगी तो उच्छोषण है ना, और जो द बीच का उच्च हो जाएगा, और चिन्मय का चित्त धन्मय हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अपेक्षा शब्द में कौन संधि तो अब्दनिशा गुण संधि है ना, अब्दनिशा वाली गुण संधि। बहिष्कार में बही धनकार, बही है धनकार है ना विसर्ग, और यशोदा में यश धंधा हो जाएगा, बस ज़्यादा समय नहीं। निर्धन शब्द में कौन सा, देखो विसर्ग, मैंने कहा ना कि जो र होता है वो विसर्ग बदलता है ना, और निर्विकार में निह धन कार्य, जो र होता है ना ऊपर आधा विसर्ग में बनता है। निराशा निरधन आशा हो जाए है ना, निह धन आशा है ना, निहा तुमने कहा ना कि द आपको विसर्ग बनेगा तो निहा देखो विसर्ग निह धन आशा, एक एक में देखो 2 मात्रा तो बद्दी है तो एक धन एक कर दें, और जैसे वेद में बता रखा है। और आशीर्वाद शब्द का संदेश क्या है, आशी है धन्यवाद, देखो यहाँ र आ रहा रोको से करूँ, किस शब्द रचना में संधि के नियम का पालन नहीं हुआ, जिसमें हुआ देखिए मन प्रसाद, मन प्रसाद साथ साथ में लिखा है, बीच में विसर्ग लगा के संधि करके लगाता हूँ। निरोग जो है, निरोग में संधि विच्छेद, मनोकामना पास में लिखा है, मनोकामना बनता है इसका है ना, तो ये सब संधि उदाहरण। प्रमाण में कौन संधि तो व्यंजन होगी, देखो हमको पता नहीं चल रहा है कौन से, तो एक्सेप्ट करो कि व्यंजन संधि होगी, ठीक है, जरूर देना। प्रश्न में प्रश्न थ होना चाहिए है ना, पीछे बदलाव का ट की जगह ठ की जगह थ नहीं है ना। जगत धन नाम में जगदानंद बन जाएगा, सन्मति का सत धनमति हो जाएगा, सती तो अच्छी बुद्धि सतमति, और उद्धरण का उत धन हरण हो जाएगा, उत यानी वहां से हरण यानी लिया गया ऐसा करते। अभिषेक का अभिधन सेक हो जाएगा ना, और त के बाद अगर चर्चा है तो तद का क्या हो जाएगा, त का भी च हो जाता है ना, छोटी छोटी बातें ध्यान रखिए। तद च तो च, और रामायण का रामधनयन हो जाएगा, जगदीश का जगत धनी है ना, तो व्यंजन संधि जगत उदिश, तो ये सारे मैंने आपको क्वेश्चन आंसर पढ़ के थोड़ा छोटी छोटी सिंपल से संधियाँ थी, आपको समझ आई होगी, तो ये था पूरा सेशन है ना। मिलते हैं इसी की अगले सेशन में, तब तक की मुस्कुराते रहिए, दिल से मेहनत करते रहिए, दिल से पढ़ते रहिए। जय